नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर किसान की यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त संकेत शर्मा। दोस्तों, काफ़ी वीडियोस हमने डेयरी फार्मिंग की बनाई, जैविक खेती को लेकर बनाई, लेकिन ये जो वीडियो है ये काफ़ी खास है क्योंकि हम आ पहुंचे हैं एक अस्पताल में जहां पर पशुओं का इलाज किया जाता है, खासकर हमारी गौ माता का, जिनको काफ़ी लोग अपने घर से छोड़ देते हैं या जो बेसहारा होती हैं, या फिर ये कह लीजिए कि उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है। तो मेरे साथ मौजूद हैं इस जो पूरा गौ सेवा धाम है अस्पताल का जो संचालन कर रहे हैं प्रत्येक शर्मा जी। तो इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रत्येक जी। राधे राधे जी। राधे राधे। ये जो पूरा अस्पताल है, मैं देख रहा था कि काफ़ी सारी गौ माताएं यहाँ पर हैं, तो इनका ये जो पूरा आपका कॉन्सेप्ट है, आप कैसे काम करते हैं, इनकी सेवा कैसे करते हैं? देखिए, मैं बताऊं, गौ सेवा धाम हॉस्पिटल हमारे हॉस्पिटल का नाम है। नाम जो है वो गौ माता के लिए इसलिए है क्योंकि आज के समय में गौ माता को अपना दर्जा देना और गौ माता की सेवा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कलयुग कलिकाल चल रहा है और इस युग में गौ माता की जो दशा है वो आप हम सब लोग जानते हैं। फिर भी हमसे जितना हो पाता है हम प्रयास करते हैं कि जो बीमार गौ माता हैं हमारे क्षेत्र में आसपास, या किसी गौ पालक की है, किसी किसान की भी है, उसको कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो उस बीमारी का इलाज ये गौ सेवा धाम हॉस्पिटल करता है। अब उसके अलावा बहुत ऐसी बीमारियां होती हैं जो हम देखते हैं, जैसे कि आप मेरे पूरे पीछे देख सकते हो, बहुत ऐसी बीमारियां जिनका इलाज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, या तो ट्रेन से या रेल से या बड़े वाहन से टक्कर हो गई, या बहुत सी दफ़ा पैर का जो कूला है, जहाँ कूला जब उतर जाता है तो उसको वापस जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी जो बीमारियाँ हैं, पैरालिसिस है, इनका इलाज नहीं है। ऐसी बीमारियों के लिए सिर्फ यहाँ गौ माताओं के लिए अलग से एक वार्ड बनाया हुआ, आईसीयू वार्ड, उनकी सिर्फ सेवा है। उनको चारा पानी ये सब पिलाना खिलाना और उनका डेली ट्रीटमेंट, ड्रेसिंग, ये सब करना। तो ये सारा ट्रीटमेंट हम यहाँ लगातार करते हैं। बहुत अच्छा प्रयास है आपका। लेकिन एक और जो हम देखते हैं कि लोग जो देसी गौ माता को पालते हैं या डेयरी फार्म खोलते हैं, वो उनका उद्देश्य केवल रहता है या तो उनसे गाय का गौमूत्र ले लें, गोबर ले लें, दूध ले लें। लेकिन आपका ये जो ध्येय है काफ़ी अलग है लोगों से। तो ये उद्देश्य कैसे दिमाग में आया, इसका पूरा जो एक ध्येय है ये कैसे आया? एक्चुअली मेरी सिस्टर हैं देवी चित्रलेखा जी, और भागवत कथा वो हमारे काफ़ी अच्छे स्तर पर करती है, भारत भी बाहर भी हरिनाम प्रचार करती है। तो काफ़ी पहले जब कथाएं करते हुए एक बार एयरपोर्ट पर जा रही थी देवी जी पूरे परिवार के साथ, तो वहाँ एक गाय का एक्सीडेंट रोड पर हुआ पड़ा था। फरीदाबाद पड़ता है और वहाँ ज़्यादातर शहरों के किनारे कचड़े के ढेर लगे होते हैं, तो ऐसे फरीदाबाद से गुड़गांव रोड पर भी है। तो उस गाय की हेल्प करने के लिए उस समय कोई समाधान हमें नहीं मिला, देवी जी को नहीं मिला। और उसी समय ये चीज़ महसूस हुई कि गौशालाएं यदि होती भी हैं और उनको हम यदि इन्फॉर्म भी करें कि इस प्रकार की कोई गाय बीमार एक्सीडेंटल है, तो उसका इलाज नहीं हो पाता। तो उसी समय एक विचार आया कि गायों के लिए एक हॉस्पिटल ऐसा होना चाहिए। वो हॉस्पिटल आज 2013 से आज ये साकार रूप ले चुका है और पूरी सेवाएं, सारे प्रकार के ऑपरेशन ट्रीटमेंट होते हैं। और हमारा ये एक उद्देश्य है कि आप लोग जो भी गौ पालक हैं, गौ पालना चाहें, आप लोग दूध पिएं, घी खाएं, मिठाइयाँ खाएं, ये आम जनमानस के लिए है। लेकिन यदि कोई गौ माता बीमार हो तो आप उस गौ माता को यहाँ हॉस्पिटल में लाएं, हमें ला करके दें, हम उनके घाव भरेंगे, हम उनका इलाज करेंगे। बहुत अच्छी बात बताई आपने। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे कोई एम्बुलेंस को बुलाना चाहता है उसका एक नंबर होता है, लेकिन गौ सेवा धाम का कोई नंबर है ऐसा कि अगर किसी को अपने पशु की जांच करानी है या पशु का इलाज कराना है, या रास्ते में कोई हमको दिख गया कोई जानवर या पशु, तो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? गौ सेवा धाम हॉस्पिटल हमारा टोल फ्री नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नहीं है। 8816088825 88 160 88 825। आप लोगों को कभी भी कहीं भी कोई भी गाय से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी समस्या मिलती है तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। हमारे आसपास तकरीबन हम 50-60 किलोमीटर के रेडियस तक अपनी एम्बुलेंस भेजते हैं। उससे आगे होता है तो हम निवेदन करते हैं आप अपने साधन से भिजवाएं, क्योंकि हमारे आसपास का ही काफ़ी बड़ा एरिया हो जाता है, तो हमें उसको कवर करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो दूर से यदि आप वहाँ भिजवा दें तो हम उसका सारा ट्रीटमेंट अपनी ओर से, अपने हॉस्पिटल की ओर से। तो आने वाले समय में आपका क्या ध्येय है, क्या विज़न है कि इसको आप आगे और भी बढ़ाएंगे? जैसे आपने बताया कि 50-60 किलोमीटर की रेंज में आप लोग काम कर रहे हैं, तो इसको पूरा भारत में फैलाने का क्या आपका कुछ है प्लान? हाँ, पूरे भारत में तो देखो ये हॉस्पिटल नहीं, हम लेकिन प्रयास कर रहे हैं। हमने काफ़ी अलग अलग जगह पर जो हमारे कुछ जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने ही वहाँ पर एक छोटे छोटे फर्स्ट एड कैंप स्टार्ट कर दिए हैं, केंद्र स्टार्ट कर दिए हैं। और जैसे कि हम अभी बात करें तो महाराष्ट्र में एक हमने स्टार्ट किया है, जो लोग हमसे जुड़े हुए, तो वहीं उनका इलाज हम
स्टार्ट कर दिया है। अपने रेडियस को हम बढ़ाएंगे, ज़रूर बढ़ाएंगे जितना हो सकता है। अभी हमारे पास 2 एकड़ में हॉस्पिटल है, हम इसको 4 में भी करेंगे, 6 में भी करेंगे, यहाँ बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो एक मैसेज क्या देना चाहेंगे खासकर उन लोगों को जो केवल देसी गायों का गौपालन करते हैं, उसके बाद में, या वो भी ऐसे परिवार जो केवल दूध के लिए गौ माता को पालते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं उनको छोड़ देते हैं चरने के लिए, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि वो छोड़ते हैं तभी तक आपके पास तक ये लोग आ पाते हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है और मैं किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को इस बारे में नहीं बोलूँगा। ये तो एक समाज है और समाज में हर वर्ग के, हर प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आजीवन गौ माता की सेवा करते हैं, उसके आने वाले परिवार, आगे जो पूरा परिवार बढ़ता है उसकी भी सेवा करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, आज गाय दूध दे रही है, जब तक दूध दे रही है जब तक रखते हैं। और एक ये जो भ्रम है ना, लोग गाय पी के दूध छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। गाय जब छोड़ते हैं जब वो दूध आगे बिल्कुल देना ही बंद कर देगी, यानी कि या तो वो आगे बूढ़ी स्टेज पर आ गई या फिर उसकी कोई कंडीशन ऐसी हो गई, कुछ हार्मोनल चेंज हो जाते हैं तो दूध बिल्कुल बंद कर देती है, उस समय पर छोड़ देते हैं। और उस समय फिर गाय की यही दुर्दशा होती है, रोड पर कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं। और ये सभी गाय जो आप पीछे भी काफ़ी देखेंगे तो सबके, किसी के पैर टेढ़ा जुड़ गया है, टूट गया है, फ्रैक्चर्ड है, हमने एम्प्यूट भी किया है, ऑपरेशन करके भी निकालना पड़ता है। और 3 पैर से हमारे पास तकरीबन यहाँ 30 से 40 के बीच में गाय हैं जो 3 पैर से यहाँ चल रही हैं। ऑपरेशन करने के बाद वो सकुशल अपना जीवन यहाँ व्यतीत कर रही हैं। तो मेरा निवेदन सिर्फ यही रहेगा, आप गाय पालो, आप गाय को एक परिवार का सदस्य मान के पालो, ना कि एक, क्योंकि पहले समय से ही गाय और बैल किसान के बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, गऊ हमारी माता रही है, तो हम उनको एक परिवार के रूप में पालते हैं, तो हमें उसके कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। बहुत ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जिनमें गाय ने, बैल ने पूरे परिवार को किसी न किसी कष्ट से संभाला है, बचाया है, या घर में किसी अनहोनी से बचाया, चोरी से, बहुत ऐसी है। लेकिन हमें अपने अंदर एक भाव रखना है, किसी जीव को आज हम पालते हैं, वो हमें दूध दे रहा है, हम उससे बेनिफिट ले रहे हैं, और आज जब वो किसी काम का या उसको कोई बीमारी है, समस्या है, तो हम उसे रोड पर छोड़ दें, ये बिल्कुल उचित नहीं है। अच्छा, कोई एक अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करिए कि जब आपने किसी ऐसी गाय को या पशु को अपने यहाँ अस्पताल में उसको इलाज किया हो और जो उसके साथ में उसका मालिक हो या कोई बाहर से आपको एप्रिसिएशन मिला हो, लोगों ने आपको प्रोत्साहित किया हो कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। प्रत्येक जी, प्रोत्साहन तो देखो काफ़ी लोग हमें करते हैं, लेकिन आप जब किस्से वाली बात कर रहे हैं तो एक छोटा सा किस्सा मैं ज़रूर बताऊंगा, और जो कि मेरे पूरे हॉस्पिटल स्टाफ को पता है, और वो बात बार बार लोगों को एक उनके दिमाग में गौ माता की भाव दिल के अंदर जगाने के लिए मैं बताता भी हूँ। जब ये हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ था 2013 में, तब हमारे पास कोई शेड नहीं था, कुछ भी नहीं था, ये पूरा खाली प्रांगण था। और किसी काम से मैं अपने एक साथी के साथ इधर जा रहा था आगे, तो रास्ते में पानी का एक पोखर जैसे बोलते हैं, भरा हुआ तालाब जैसा था, और उसमें गाय बिल्कुल फंसी हुई थी। और उस समय मैं अकेला था अपने साथी के साथ में, तो मुझे लगा कि भाई इसकी मदद होनी चाहिए। मैं वहाँ पर रुक गया, हमारा हॉस्पिटल स्टार्ट नहीं था तो कोई ज़्यादा मदद नहीं थी, तो मैंने कहा इसकी मदद करनी है अब। लेकिन वो गाय पूरे दलदल में पूरी फंसी हुई थी, और वहाँ हमने हाईवे पर काफ़ी प्रयास किया कोई रुक जाए, इसको थोड़ा सा निकलवाए, खिंचवाए। जब बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ तो लास्ट में मैंने और मेरे साथी ने, वो श्याम कर्मचारी हैं यहाँ पर सेवा करते हैं, वो अभी भी है, तो हम दोनों ने मिल करके उस गाय को निकाला था। तो उस समय मेरे को उससे पहले एक समस्या थी जो मुझे ऐसा फील होता था जैसे मेरे चेस्ट में कहीं पेन है। अब ये गौ माता की मैं कृपा मानता हूँ कि उस दिन जब जोर लगाने से या उसको खींचने से काफ़ी मतलब महसूस हुआ दर्द जैसा, और लेकिन उसके बाद कभी जीवन में मुझे आज तक वो दर्द नहीं हुआ। तो मैं इसको बड़ी कृपा मानता हूँ, और इस चीज़ से मैं लोगों को ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप दिल से मानोगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा होगा, और कोई ना कोई गौ माता की कृपा कहीं ना कहीं ऐसी होगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मुझे गौ माता की कृपा मिली है और मेरा कुछ अच्छा हुआ है। और आपका नाम प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष को तो प्रमाण मिल चुका है, गौ सेवा का एक अनुभव हो चुका है। तो हम भी आशा करते हैं अपने दर्शकों से कि वो गौ सेवा धाम हॉस्पिटल से जुड़ेंगे। अगर आप इस अस्पताल में हो रहे कामों का देखना चाहते हैं कि कैसे गौ सेवा हो रही है यहाँ पर, या आप अपनी कोई सेवा देना चाहते हैं इस अस्पताल को और इससे जुड़ना चाहते हैं, तो हम इस वीडियो के नीचे लिंक में पूरा एड्रेस और डिस्क्रिप्शन जो है वो दे देंगे। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय गौ माता।